नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी लेखपाल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी भाई। है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा लेखपाल की लास्ट 1 मंथ की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए और आपको अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जिससे आपको कम पढ़ने के ज़्यादा नंबर का फायदा मिले। ठीक है। सो मैं इसमें अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ एंड कौन कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है। सो चलिए एक बार सिलेबस की तरफ देखते हैं ना। देखो ये है, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आएंगे। ज्योग्राफी के आएंगे 5 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में इंडिया की भी है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी है। ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स के 5 क्वेश्चन आएंगे। ये देखो, ये चारों तो अपने जीके के अंदर आ गई। ठीक है। फिर ये आगे अपने रूरल ग्रामीण समाज एवं विकास, इसके 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें अपने वो चकबंदी वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। है ना। फिर आगे आगे नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन आ गए भाई। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 5 क्वेश्चन आ गए, इसमें भी करंट अफेयर ही आएगी बेसिकली। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर आएगी, टोटल 10 क्वेश्चन मान लो आप करंट अफेयर के। ठीक है। तो करंट अफेयर का बहुत ही ज्यादा वेटेज है, इसको छोड़ के मत जाना भाई। मेरे हिसाब से लगभग 2026 तक की पढ़ करंट अफेयर सफिशियंट रहेगी। जनवरी से लेकर अब अप्रैल मई तक पढ़ डालो, उतनी ही आएगी। एंड पर्यावरण परिस्थिति के आपदा प्रबंधन के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जो 5 क्वेश्चन वाली है नंबर वाली वो भी इंपॉर्टेंट है, पर जो 10 नंबर की पूछी जा रही है वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है। फिर डीआई के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये तो फिर इतना वो नहीं है मैम, क्योंकि आपकी इसमें ये अच्छी बात है कि मैथ और रीजनिंग नहीं आएगी, टोटल सब कुछ पढ़ना रटने वाला है आपसे। ठीक है। जितना ज्यादा रटोगे उतना ज्यादा हेल्प होगी आपकी। ठीक है। फिर हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे। ये तो हो गया अपना जीके का। अब हो गया सेक्शन 2। सेक्शन 2 में आ गई अपने कंप्यूटर। कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे भाई। और सेक्शन 3 इसमें आएंगे यूपीजीके के 20 क्वेश्चन। यूपीजीके। ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊँ पूरे सिलेबस में, फर्स्ट पे तो है यूपीजीके। देखो। ठीक है। सेकंड में कंप्यूटर और थर्ड पर है ये 10 दिसंबर वाले चैप्टर। ठीक है। तो इनको तो आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ा हूँ और अब आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। देखो, शुरू की 4 चीजें हैं ये तो आप लूसेंट से पढ़ लो आराम से, क्योंकि लूसेंट में यही सब आएगा और लूसेंट वाली ही सब कुछ आएगी। तो इसके लिए कुछ आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, लूसेंट से पढ़ लो। ये आपने कभी नोट्स वगैरह बनाए हो, उन नोट्स को पढ़ डालो। ठीक है। बाकी ग्राम समाज एवं विकास की मेरे पास देखो एक बुक रखी है, मैं ये उससे पढ़ रहा हूँ। ठीक है। अरिहंत की बुक है मेरे पास एक, जो उसी से पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है। एंड करंट अफेयर एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर की मैगजीन है पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पर पड़ी हुई, वरना यूट्यूब पे वन शॉट है। ठीक है। वन शॉट देख लो यार, सबसे बढ़िया। वही वही देखूंगा मैं भी। ये देखूंगा नेशनल इंटरनेशनल और इसी करंट अफेयर की वन शॉट, लगभग 2-3 घंटे का हो होना चाहिए। और एक देखूंगा यूपी की स्पेशल करंट अफेयर, क्योंकि यूपी स्पेशल करंट अफेयर 99% पूछी जाती है हर बार। एग्जाम में पूछेगा यूपी ट्रिपल एस के द्वारा कर, जिसने भी इसे कर आए हैं। तो वो ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ये भी करंट अफेयर का ही पार्ट है बेसिकली। इसमें जितनी भी इनोवेशन होती हैं, जितनी भी नई रिसर्च होती हैं, है ना, वो सब पूछा जाएगा। कोई भी नई मान लो वैक्सीन बनी है किसी भी चीज़ की, कोई भी, वही सब है इसमें करंट अफेयर की। तो ये भी इसी को ऑटोमेटिक कवर हो जाएगी इसके अंदर ही। बाकी पर्यावरण परिस्थिति ज्ञान आपदा प्रबंधन की मेरे पास एक पीडीएफ पड़ी है, ये मैं उसे पढ़ रहा हूँ। मैं वो आपको पीडीएफ दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। सो आपदा प्रबंधन की मुझे पास ये पीडीएफ मिली मुझे यार, ये लगभग है 49 पेज की है। और 49 पेज की मैं 40 पेज पढ़ा लिए हैं। ठीक है। तो इस पीडीएफ से ही मैं पढ़ रहा हूँ सब कुछ। इसमें सारी चीज़ें हैं, ये जितना भी साइक्लोन चक्रवात और जितनी जो कमेटी होती है उनके सदस्य कौन कौन होते हैं वो सब है। यही सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि एक पार्ट आप सब कुछ पढ़ा लो, एक ही चीज़ के पीछे पागल हो जाओ, उतना नहीं पढ़ना। ठीक है। बस यही पढ़ लो पीडीएफ। और बाकी यूपीजी को मैं इस पीडीएफ से पढ़ रहा हूँ। ठीक है। देखो, मैंने तरह तरह की बुक तो खरीदूंगा नहीं, इतने पैसे भी वेस्ट नहीं करूंगा मैं कि 5 बुक खरीद ली अलग अलग मास्टर बुक। मैं सबकी पीडीएफ मुझे मिल गई नेट पर और टेलीग्राम पर, मैं उसी से पढ़ रहा हूँ। ये घर आने आ गया। ठीक है। ये आ गए और जितना भी वो है। तो आप लोग भी वैसे यार पीडीएफ से ही पढ़ लो, पीडीएफ से पढ़ने की आदत डालो और जो है पैसे बचाओ। ठीक है। बाकी मैं यार बैंक में ड्यूटी भी करता हूँ, तो वहाँ बैठ के आराम से पीडीएफ से पढ़ लेता हूँ। अब बैंक में क्या है, बुक लेके नहीं जा सकते हो, तो हम मोबाइल में पीडीएफ में पढ़ लो आराम से, ये फायदा रहता है मेरा। ठीक है। बाकी डीआई की प्रैक्टिस में आप आराम से कर लो। हाँ, पैट 2025 और 23 की जितने भी हुए थे सारी डीआई की लगा डालो, वही आएगी इसमें। हिंदी को तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हो वैसे के लिए, हिंदी तो बहुत ईजी है वैसे, है ना। अपने पास जो भी बुक रखी हुई वही उसी से पढ़ लो। कंप्यूटर के लिए तो मैं आप कंप्यूटर की पीडीएफ निकालो, उससे पढ़ लो, मॉक टेस्ट दे लो सेक्शनल वाले। और यूपीजीके की मेरे पास एक बुक रखी है, पीडीएफ है, ये मैंने आपको दिखाई थी, वो मैं उससे पूरा पढ़ रहा हूँ। ठीक है। तो ये है मेरा पढ़ने का सारा सोर्सेस।
एंड वीकली में मैं एक मॉक टेस्ट देता हूँ, 1 से 2 मॉक टेस्ट हफ्ते में देता हूँ बस। जितना ही टाइम मिल पाता है मुझे देने का यार, तो इसलिए तो ये मेरी स्ट्रेटेजी चल रही है। एंड आप लोग बताना कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी चल रही है, और इसमें स्ट्रेटेजी में आपको क्या सही लग रहा है। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मोर इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।